918 चैनल, हजारों टीवी सीरियल और सबको ज़रूरत है मेन लीड पहला लीड में नई लड़कियों की, नई फीमेल एक्ट्रेस की। उनको चाहिए मिट्टी से जुड़े हुए चेहरे, उनको चाहिए जो नॉर्मल घरों में लड़कियां होती हैं वो, यानी वो ढूंढ रहे हैं आपको। वो थक चुके हैं एकदम पॉलिश हैवी मेकअप फेस्ड से। वो मिस इंडिया नहीं चाहते, वो चाहते हैं ऐसी लड़की जो स्क्रीन पर दिखे, जो किसी के घर की बेटी लगे, बहू लगे, उनकी जैसी लगे। यानी अभी तक आप सोचते थे कि बहुत ब्यूटीफुल होना ज़रूरी है, अच्छी हाइट होना ज़रूरी है और हमारा नॉर्मल फेस एक कहीं ना कहीं दिक्कत है, लेकिन ये आपकी वीकनेस नहीं है, यही आपकी मेन स्ट्रेंथ है। नॉर्मल लुक आजकल ट्रेंड में है। मैं जानता हूं कि आप फीमेल एक्ट्रेस को क्या लगता है, घर वाले क्या कहेंगे, हम मुंबई में कास्टिंग के लिए कैसे जाएंगे, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा। आज के वीडियो में इन तीनों सवालों को बिल्कुल क्लियरली डेटा के साथ, सिस्टम के साथ, फ्रेमवर्क के साथ दूर कर दूंगा, ताकि आप अंडरस्टैंड कर लें और जो थोड़ा सा डर आपके अंदर है वो दूर करने में ये वीडियो आपकी हेल्प कर सके। जब आपको फैक्ट, डेटा और स्ट्रेटेजी पता चलेगी तो आप समझ पाएंगे कि कैसे आप अपने शहर से, अपने घर से ही अपने एक्टिंग के करियर को एक नया वे, नया रूट प्लान और ब्लूप्रिंट दे सकती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं ऑन स्क्रीन बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। इंडिया में 918 प्राइवेट सैटेलाइट चैनल्स हैं। सरकार ने 2025 में ये कंफर्म किया था। सिर्फ मेजर हिंदी चैनल्स पे 60 से ज़्यादा डेली सीरियल एक वक्त में चल रहे हैं। हर एक सीरियल में फीमेल लीड्स हैं, रिकरिंग फीमेल रोल्स हैं, पैरेलल लीड रोल्स हैं, मिनिमम 5 से 8 रोल हैं पर सीरियल में। मैं बहुत से कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर से मिलता हूँ, चैनल्स के क्रिएटिव डायरेक्टर से मिलता हूँ और वो यही बोलते हैं कि वो थक चुके हैं वो 15-20 जो नॉर्मल फेस रिपीट होते रहते हैं। उनको फ्रेश फेसेस चाहिए, बट उनको तैयार फेसेस नहीं मिल पाते, इसलिए मजबूरी है उनकी कि उनको पुराने चेहरों को रिपीट करना पड़ता है। रेगुलर फेसेस के साथ ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाती, टीआरपी नीचे जाती है, जो लोग हैं उनको वो पसंद नहीं आते क्योंकि उनकी एक इमेज बनी हुई है और प्रोड्यूसर्स बहुत सारी दिक्कत में हैं। आयशा सिंह, आगरा, लॉ डिग्री, नॉन फिल्मी फैमिली, पेरेंट्स इनिशियली अगेंस्ट में थे। 2020 में स्टार प्लस की मेन लीड, गुम है किसी के प्यार में से शुरुआत की और आज नेटवर्थ है इनकी 10 करोड़। प्रियंका चहर चौधरी, जयपुर से हैं, राजस्थान, टियर 2 सिटी में आता है। उदारियां से स्टार्ट किया, आज नागिन 7 में मेन लीड कर रही हैं। ऋषिता कोठारी, इंदौर की हैं, मध्य प्रदेश से, इकोनॉमिक्स की डिग्री ली, कंटेंट क्रिएटर बनी और उसके बाद अब सीरियल कर रही हैं। 2025 में कलर टीवी में उन्होंने मेन लीड किया, तहर होने को में। फ्रेश फेस था, रियल लुक था, सबको बहुत पसंद आया। इन्हें कोई भी नेटवर्क या कनेक्शन पहले से नहीं बना, इन्हें सिस्टम मिला और वही सिस्टम आज मैं आपको आपके हाथ में देने वाला हूँ। कास्टेबल होने के लिए, मतलब कास्ट में सही से फिट होने के लिए आपको 2 टूल चाहिए। पहला टूल है अपना टाइप। देखिए, जब भी कास्टिंग डायरेक्टर को ब्रीफ मिलता है किसी भी कैरेक्टर के लिए तो वो ढूंढता है, क्या ढूंढ रहा है? वो ढूंढ रहा है कि एक घर की बहुत ही स्वीट सी एक लड़की चाहिए, इतनी उम्र की, और उसका कैरेक्टर ये रहेगा। या वो ढूंढ रहा है कि मुझे एक नेगेटिव कैरेक्टर के लिए एक लड़की चाहिए, उसका लुक ये रहेगा। या वो ढूंढ रहा है कि मुझे एक बहुत ही ज़्यादा बोलने वाली, चपल सी, चालाक सी लड़की चाहिए जिसके अंदर हाई एनर्जी हो। तो वो क्या ढूंढ रहा है? अपनी कास्टिंग के लिए, कैरेक्टर के लिए एक टाइप ढूंढ रहा है। तो टूल 1 में आपको समझ में आ गया कि कास्टिंग डायरेक्टर कोई स्पेशलाइज पर्सन या ऑलराउंडर नहीं ढूंढ रहा है, वो सिर्फ एक टाइप ढूंढ रहा है और वो टाइप आपको कंफर्म करना और आगे बढ़ना है। टूल 2 है स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड। टीवी की जो शूटिंग होती है बहुत फास्ट होती है, एक दिन में 20+ सीन शूट होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्टर एक ऐसे एक्टर को लेना चाहता है जो फौरन जैसी एक्शन बोले वो कैमरा ऑन होते ही अपने इमोशन को स्विच ऑन कर दे और जैसी कट बोले स्विच ऑफ कर दे, ताकि फिर जब दोबारा शॉट लेना हो तो वही एनर्जी मेंटेन रह पाए। और बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं मिलता कैरेक्टर में जाने का, कैरेक्टर से डिटैच होने का। तो उनकी पहली और सबसे बड़ी ज़रूरी बात होती है कि आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर होना ही चाहिए। आप एक स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर बनेंगे तो यकीनन आप उस जगह पे होंगे कि डायरेक्टर आपके साथ काम करना चाहेगा, छोटे रोल को आपके जो मिले हैं उनको बड़े में कन्वर्ट करना चाहेगा, रेगुलर लंबे नंबर ऑफ एपिसोड्स तक आपको सस्टेन रखना चाहेगा। इसलिए आप डायरेक्टर की ज़रूरत बन सकते हैं अगर आपने सोसो मेथड पर मास्टरी हासिल कर ली तो। स्टेज 2 फाइंडेबल।
ऑडिशन इन्फॉर्मेशन जो कभी भी कहीं तक नहीं पहुंच पाती, मतलब इनसाइडर काइंड ऑफ ऑडिशन। ये वो चीज़ है जो मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, मैक्सिमम बाहर के एक्टर को नहीं पता होती है और कोई बताना भी नहीं चाहता है। जब भी कास्टिंग डायरेक्टर ढूंढ रहे होते हैं तो वो ऑडिशन तो रखते ही हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे जाके भी फ्रेश फेसेस को तलाश करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि वो ये नहीं देखते कि आप इन्फ्लुएंसर हैं कि नहीं है, वो ये नहीं देखते आपके लाइक्स कितने हैं, आपके फॉलोअर काउंट कितने हैं, आपको लोग कितने कमेंट कर रहे हैं, वो ये सब नहीं देखते। जॉइन फिल्म्स चैनल में, जॉइन फिल्म्स कम्युनिटी को मैंने बार बार कहा है कि मोनोलॉग अगर आपको चाहिए तो जॉइन फिल्म्स ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें फ्री मोनोलॉग्स मैंने रखे हुए हैं और मोनोलॉग प्रैक्टिस करके आप इंस्टाग्राम पे डालने शुरू कीजिए और अपने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस वीडियो इंस्टाग्राम पे डालने शुरू कीजिए, क्योंकि वहाँ पर कास्टिंग आपको तलाश रही है। तो डिजिटल पर प्रेजेंस होना आपका अवेलेबल होना होता है, बस वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस उनको नज़र आनी चाहिए और वो परफॉर्मेंस रजिस्टर होनी चाहिए। लगना चाहिए कि आपको वाकई स्क्रीन की समझ है, कैमरा फियर नहीं है और आप कोई भी कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। ये एक रैंडम ऑडिशन सिलेक्शन नहीं है, ये एक पैटर्न है और इस पैटर्न का फ़ायदा आप भी बड़े आराम से उठा सकते हैं। स्टेज 3 रेफरेबल। क्या आपको कोई रेफ़र करता है? आप अगर किसी को भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल हो सकता है। आपको रेफ़र तभी किया जाता है जब आप उन लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं जो इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं। और कास्टिंग डायरेक्टर कई बार जॉइन फिल्म्स एकेडमी से भी पूछते हैं कि हमारे जो ऑनलाइन बैचेस के स्टूडेंट्स हैं अलग अलग शहरों में, वो अगर अवेलेबल हैं तो आसपास की शूटिंग में वो पार्टिसिपेट कर पाएँ, तो वो मौका भी मिलता है आपको। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा कोर्स करें, बहुत लाखों की फ़ीस लगा दें या मुंबई चले आएँ, ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। मैंने इसलिए बॉलीवुड एंट्री सिस्टम वर्कशॉप, जिसका जिक्र पहले किया, उस वर्कशॉप में स्पेशली रखा हुआ है कि फैमिली भी साथ में अटेंड कर सकती है, मेरे साथ लाइव क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और आपके फैमिली मेम्बर भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पूरा करियर प्लान जब आप एक साथ बहुत अच्छे से बना के चलते हैं तो फिर पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन तीनों स्टेजेस पे काम करो, मतलब कि आप कास्टेबल होने चाहिए, रेफरेबल होने चाहिए और आप फाइंड में, मतलब उसमें दिखने भी चाहिए उनको। ये तीनों स्टेज पे अगर आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपके मौके बढ़ रहे हैं और हर मौके को आप एक अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से कैश भी कर रहे हैं। सो यार मेरे कलाकार, बस यही कहना चाहूँगा कि तुम ड्रीमर नहीं हो, तुम प्रोफेशनल हो। जो प्रोफेशनल होता है वो प्रोफेशनल तरीके से सिस्टम को समझ के अप्रोच करता है। जो ड्रीमर होता है वो सिर्फ सपने देखता है। कुछ लोग अभी भी सिर्फ चाहते हैं कि एक दिन मौका मिल जाए और कुछ लोग आगे बढ़ के मौके क्रिएट कर लेते हैं। नॉर्मल फेस होना आपकी आज की डेट में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आउटसाइडर होना एक बहुत बड़ी चांस की अपॉर्चुनिटी है और आपकी जो भी एज ग्रुप है, जिस तरह का भी लुक है, वो इस समय यूनिक है और टीवी इंडस्ट्री उसको बहुत अच्छे से ढूंढ रही है। अगर इस वीडियो ने आपकी उम्मीदों को जगाया है, आपको जगाया है, 918 चैनल, 1000 से 2000 रोल्स और आउटसाइडर के लिए अपॉर्चुनिटी, इनमें से कोई बात आपको बहुत अच्छी लगी, सोशो एक्टिंग मेथड या फिर बॉलीवुड एंट्री सिस्टम वर्कशॉप, तो मुझे कमेंट करें उसी नाम से, मैं खुद पढ़ूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिले ऑडिशंस की, ऑडिशंस कैसे देते हैं, फ्रॉड लोगों से कैसे बचते हैं इंडस्ट्री में, वो सब वीडियो मैं हर हफ्ते शेयर करता रहता हूँ। तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप लोग सीरियस हैं, पैशनेट हैं और चाहते हैं वाकई कुछ करना, तो आप जॉइन फिल्म्स के एक्सपर्ट जो गाइडिंग फोर्स हैं उनसे भी बात कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ सीरियस और पैशनेट लोगों के लिए। टाइम पास के लिए कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि उससे आपका समय और हमारा और हमारी टीम का समय भी खराब ही होगा और रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। तो इस तरह के वीडियो जिसमें कि मैंने करियर स्पेसिफिक बात की, आपको कैसा लगा? मुझे आपके जो लाइक्स हैं और जो आप शेयर करेंगे, जो आप कमेंट करेंगे, उससे समझ में आ जाएगा। तो ये तीनों काम भी आप ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग वाकई इस कम्युनिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।